वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज एनएलपी, है ना। अब एनएलपी क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है तो हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसे और आगे समझाने से पहले आपको इसका एक ड्रॉ दिखाती हूँ, है ना। कि देखिए ये क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है ना। ये क्या है, आर्टिफिशियल की ही एक ब्रांच होती है स्टूडेंट, देन दैट हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इंटरप्ट एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर क्या करता है, मशीन मतलब एक मनुष्य की, एक पीपल की लैंग्वेज को क्या करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसे अपडेट डिलीट या मैनिपुलेट करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं, है ना। सबसे पहला है व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब एनपीएल होता क्या है। तो देखें इसकी एक डेफिनेशन फॉर इंग्लिश मीडियम। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी रिफरेस to the branch of computer science and more especially the branch of artificial intelligence or AI, concerned with giving computer the ability to understand text and spoken word in much the same way by humans being can। इसी डेफिनेशन को हिंदी में अगर हम देखें तो प्रकृति भाषा प्रसंस्करण एनएलपी कंप्यूटर विज्ञान की शाखा को संदर्भित करता है और अधिक विशेष रूप से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई की शाखा है। कंप्यूटर को पाठ या बोले गए शब्द को उसी तरह समझने की क्षमता देने से संबंधित है जिस तरह से मनुष्य कर सकता है। मतलब बच्चों क्या होती है, हम बात करें अगर तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये क्या है बच्चों, ब्रांच है किसकी, कंप्यूटर साइंस की। और एक स्पेशल ब्रांच किसकी है बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब एआई। अब ये क्या करता है, गिवन कंप्यूटर टू एबिलिटी अंडरस्टैंड टेक्स्ट एंड स्पोकन वर्ड मच सेम एज ह्यूमन बीइंग, मतलब कंप्यूटर को क्या करता है, ये एबिलिटी देता है कि वो मनुष्य की जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं या जो हम लिखते हैं उसकी भाषा को समझने के लिए यूज़ करता है। अब ये सब चीज़ें कौन समझता है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर समझता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज एनपीएल। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज, एक और नई डेफिनेशन देख लेते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। एनएलपी जो है हमारा इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस focus on developing system that allow computer to communicate with the help with people using everyday language। मतलब एनएलपी क्या है, एक ब्रांच है बच्चों कंप्यूटर साइंस की, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। फोकस ऑन डेवलपिंग सिस्टम, जो क्या करता है, फोकस किस पे करता है, सिस्टम को डेवलप करने में, कम्युनिकेट करने में, हर दिन किससे, ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझने में, एक एवरी डे ऑफ द लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इसको कंप्यूटेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसको हम कंप्यूटेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो कंसर्न हाउ कंप्यूटेशनल मैथड कैन एड द अंडरस्टैंडिंग बाय ह्यूमन लैंग्वेज। और कंप्यूटेशनल मतलब कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज, ऐसी मेथड्स को भी अंडरस्टैंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कौन बोलता है, ह्यूमन बोलता है या फिर एक पीपल बोलता है ना। और देखिए अगर इसकी डेफिनेशन तो एनएलपी ड्रॉ फ्रॉम मेनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटराइजेशन, है ना। इट फिल द बिटवीन द ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। और किसके बीच का गैप ये फुलफिल करता है, कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच का। क्लियर स्टूडेंट्स। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हमने कुछ यहाँ पर आपको पार्ट्स बताए हैं। इट्स नॉट अ टाइप्स, है ना, कि वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है ना। तो पहला स्टूडेंट्स क्या है इसका, मैनेजिंग ह्यूमन्स कंप्यूटर डायलॉग सिस्टम, क्या करता है वो, कंप्यूटर्स की चीज़ों को क्या करता है, मैनेज कर सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मशीन प्रिस्क्रिप्शन, मशीन में क्या चीज़ें हो रही है, क्या यूज़ हो रहा है, ये भी क्या कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, है ना, और नई नई कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है या कौन सी लैंग्वेज वर्क कर रही है, ये भी हमें कौन बताता है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बताता है। नेचुरल लैंग्वेज क्लासीफायर, है ना, अब नेचुरल लैंग्वेज को भी बहुत तरीके से क्या करा है स्टूडेंट, क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, है ना, ये मदद करता है किसमें, हमारे कंप्यूटर को नेचुरली ह्यूमंस भी इनकी लैंग्वेज को क्या करने में, समझने में हेल्प करता है। तो ये उसके मैंने किस किस आपके टाइप्स कुछ वेज बताए हैं किसके बच्चों, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। क्या बोला, पहला बोला मैंने मैनेजिंग ह्यूमंस कंप्यूटर डायलॉग सिस्टम, मशीन प्रिस्क्रिप्शन, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज क्लासीफायर या फिर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हुआ ये सब आपको अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, इवोल्यूशंस ऑफ एनएलपी, है ना, या बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एनएलपी, मतलब एनएलपी की हिस्ट्री क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपकी बुक में हिस्ट्री में काफ़ी कुछ दे रखा है, बट मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक ड्रॉ के फॉर्म में आपको यहाँ पर समझाया, है ना। अगर हम इवोल्यूशन हिस्ट्री देखें कि इसकी एनएलपी की इवोल्यूशन देखें तो उसमें 3 तरीके से है बच्चों, एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर। जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर में कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, राइट, मतलब एक पास्ट में चलता है ना, जो चीज़ हो चुकी है जहाँ से हमने स्टार्टअप किया। दूसरा प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब जिसे हम बच्चों यूज़ कर रहे हैं, और फ्यूचर में चल रहा है, प्रेजेंट में हमें जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है उसे हम क्या करेंगे, फ्यूचर में फुलफिल करेंगे। तो उसके लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स और टास्क भी परफॉर्म करते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को एज अ वे में 2 टाइप में कंसीडर कर सकते हैं हम, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में, और दूसरा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या लैंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, है ना। अब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में देखें तो नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट, जो कि हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं, वो हमारा कंप्यूटर किस तरीके से वर्क कर सकता है। उसी के बाद नेचुरल लैंग्विस्टिक में देखें तो फोनोलॉजिक, पैराग्रामेटिक और मोरफोलॉजी, ठीक है, उसमें आ गया सिंटेक्स क्या है, सेगमेंटिक क्या है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है स्टूडेंट्स, उसकी एवोल्यूशन में आती है। अब अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ इसकी, तो हिस्ट्री ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जनरली स्टार्टेड इन 1950, मतलब कि सबसे पहले इसको 1950 में करा गया था बच्चों, स्टार्ट करा गया था, ठीक है। क्लियर हुआ, कब, 1950 में, ठीक। और हम आगे थोड़ी सी बात कर रहे हैं क्या है कि नेचुरल लैंग्वेज के इवोल्यूशन की, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वर्क कैन बी फाउंड फ्रॉम ईयरली पीरियड्स। इन 1950 एलन ट्यूरिंग पब्लिशिंग एन आर्टिकल टाइटल इंटेलिजेंसी विच प्रपोज्ड व्हाट इज नाउ कॉल्ड टूरिंग टेस्ट इन सर्टन ऑफ इंटेलिजेंसी, मतलब 1950 में स्टार्ट किया गया था और सबसे पहला जो टेस्ट निकाला था जिसे हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर हुआ। तो ये क्या था आपका इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। नेक्स्ट उसके कुछ कंपोनेंट्स है बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो देखिए कंपोनेंट्स में आपको इस तरीके से एक ड्रॉ दे रखा है ना, जिसमें सबसे पहले आता है इनपुट सेगमेंट, ठीक, फिर आता है मोर फिजिकोलॉजिकल प्रोसेसिंग, नेक्स्ट आता है सिंटेक्स एनालिसिस, है ना। सिंटेक्स एनालिसिस में 2 मेथड आती है, लेक्सिकॉन और ग्रामर। फिर सिमेंटिक एनालिसिस में आती है सिमेंटिक रूल्स, एंड प्रोग्रामेटिक एनालिसिस में आती है कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अगर आपको बताऊं बच्चों, तो देखिए इनपुट सेंटेंस मतलब कोई भी वर्ड्स आपने लिखे, है ना, कंप्यूटर में लिखे या बोले, सबसे पहले कंप्यूटर उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ये डिफाइन करता है वो, है ना, कि वो वर्ड्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो ये चीज़ देखता है कि जो रूल्स रेगुलेशन है वो सही है कि नहीं, है ना। फिर उसे क्या करता है, एनालिसिस करता है। फॉर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट बताऊँ तो आप सब ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया है, वर्ड के ऊपर आप एक एप्लीकेशन लिखिए,
ठीक है। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो कुछ गलत वर्ड्स लिखते हैं, कुछ ग्रामर की मिस्टेक होती है तो वो रेड लाइन देता है आपको, ठीक है। और अगर आपकी ग्रामर नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो आपको रेड लाइन देता है, और अगर ग्रामर की मिस्टेक होती है तो वो आपको ग्रीन लाइन देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर क्या है बच्चों, आपकी लैंग्वेज या हमारी एक पीपल या एक ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को समझने की प्रोसेस करता है। क्लियर हुआ? इन शॉर्ट में मैंने आपको ये चीज़ बताई। आप चाहें तो इसकी बुक की में भी थ्योरी दे रखी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट स्टेप्स इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कुछ स्टेप्स होती है। पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस, है ना। दूसरा होता है सिंथेटिक एनालिसिस, प्रेसिंग। उसके बाद सेमेंटिक एनालिसिस, डिस्कर्स, इंटीग्रेटेड और पैराग्मेटिक एनालिसिस, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स काय में आती है, उसकी स्टेप्स में आती है। इसके सिर्फ मैंने आपको नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि इसका कहीं भी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में नहीं दे रखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे ही मैंने बताया कि हर किसी के कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज। पहला इसका एडवांटेज की बात करें तो ऑटोमेटिक सिंथेसिस ऑफ समराइजेशन, मतलब कोई भी वर्ड है, कोई भी चीज़ है, उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। सर्च मोर इफेक्टिव, है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। प्रोवाइड हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये क्या करता है, हाई क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हमारा टाइम भी सेव करता है, ठीक है। और ईमेल या लाइन सर्विसेज या वेबसाइट्स की मदद से हम कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते। तो बच्चों ये क्या थे, उसके कुछ एडवांटेजेस थे, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट आज का टॉपिक देखें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो देखिए क्या है। सबसे पहला, complex query language, the system may not be able to provide the correct answer. It is question that is provably woods and ambiguous. क्या लिखा है हिंदी में देखें, जटिल क्यूरी भाषा सिस्टम खराब शब्दों या अस्पष्ट प्रश्नों का सही उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सकता। मतलब कि इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है कि ऐसा क्वेश्चन जिसको हमने लॉजिकली पूछ लिया हो, या ऐसा क्वेश्चन जिसको हमने प्रॉपर वर्ड में मैनेज नहीं करा है, तो उसका प्रॉपर आंसर हमारा कंप्यूटर नहीं देता। सीधी सी बात है ना स्टूडेंट्स, हम कुछ भी अगर बोलेंगे तो हमारा कंप्यूटर तो क्या है, एक मशीन है, वो कोई चीज़ समझ तो सकता नहीं है ना। तो हम तो जो उससे मांगते हैं वो उसका आंसर हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखें तो द सिस्टम इज़ बिल्ड फॉर अ सिंगल एंड स्पेसिफिक टास्क ओनली. इट इज़ अनेबल टू अडॉप्ट टू न्यू डोमेन्स एंड प्रॉब्लम बिकॉजेज ऑफ लिमिटेड फंक्शन. सिस्टम केवल एक और विशिष्ट कार्य के लिए बनाया गया है. यह सीमित कार्यों के कारण नए डोमेन और समस्याओं के अनुकूल होने में असमर्थ है. मतलब जो हमारा सिस्टम है वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है ना. इसलिए कोई मल्टीपल फॉर्म या ऐसे कुछ लिमिटेशंस होती है उनके फंक्शंस के आंसर्स को प्रोवाइड नहीं करता. क्लियर. चलिए लास्ट डिसएडवांटेज देखिए हम इसका. NLP system doesn't have a user interface which lack features that allow user to further interact with the system. मतलब NLP प्रणाली में एक यूज़र इंटरफेस नहीं है जिसमें सुविधाओं की कमी है जो उपयोगकर्ताओं को सिस्टम के साथ आगे बातचीत करने की अनुमति देता है. मतलब ये क्या है, NLP सिस्टम डज नॉट हैव यूज़र इंटरफेस. ये यूज़र इंटरफेस नहीं है जो हमें ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता कि यूज़र इन हमारे सिस्टम से क्या कर सके, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये हमारा क्या था बच्चों, NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के डिसएडवांटेज. क्लियर. आज के लेक्चर में बस इतना ही. आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब NLP के टॉपिक को डिस्कस किया. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.